क्या बात है, अकेली ही गुनगुना रही हो? क्या हो गया? शायद हमें पता नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही है। कभी दिल लगाया हो किसी से तो तुम्हें पता चलेगा। सच कहो राजेश, तुमसे दूर नहीं रह जाता राजेश। मैं अपने से तुम्हें जुदा नहीं रखना चाहता, लेकिन ये हालात, ये दुनिया मुझे मजबूर कर देती है। हाँ भैया, हमारे पास हालात ही कुछ ऐसे आ गए कि मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे जुदा होना था। लेकिन तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो भैया। ये तुम्हारा राजेश अब हमेशा हमेशा के लिए आ गया। तुम्हें छोड़कर कभी दूर नहीं जाऊंगा। प्यारी, मुझे अपने साथ में चलो, मुझे बाहर उठा लो रही, मैं आ नहीं देना चाहती। आज मैं तुम्हारे लिए अनमोल खजाना लेकर आया हूँ। मुझे भी तो दिखाओ, वो कौन सा खजाना मेरे लिए लेकर आए हो। गुड़िया, ये दुर्गे माँ के मंदिर का सिंदूर है, और आज दुर्गे माँ को साक्षी मानकर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। राजेश, तुम्हें मंजूर है राजेश? हाँ। करते हो, को साक्षी मानो और मेरी सुनी मांग को सजा दो। सही करती है भैया, क्योंकि ये जमाना ऐसे हमें औरत में मिलने नहीं देगा। और आज के बाद मैं तुम्हारा और तुम हमारी हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा लगा मुझे, मानो मेरी जिंदगी की वो अनमोल हीरा मुझे दे दिया जिसकी कल्पना कभी कर नहीं सकती। अगर आज ऐसा किया है तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मर जाऊंगी, लेकिन किस सिंदूर पर कोई आंच नहीं आएगी। अब हमारे पास समय बहुत कम है और मुझे बहुत सारा काम करना है। प्यारे, कोई चाहे लाख चाहे जान भी अब चाहे उसके होगी रात में
लीजिए, ये आ गए राम कृपाल धुआं रहने वाले मेला कमेटी को 200 रुपए चंदा दे रहे पार्टी की तरफ से। बसंतलाल यादव बीकरगढ़ के रहने वाले शिक्षा निकेतन के ड्राइवर, स्कूल ड्राइवर, उनकी तरफ से ये सिर्फ देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। राम स्वरूप बिजली वाले, जिन भाई साहब को झालर व घर में डेकोरेशन करवाना तो भैया जाके बीकरगढ़ में संपर्क करें। आजकल हमारी बहन गुड़िया का आता पता नहीं रहता, वो कहाँ पे है, पता नहीं रहा। मैं थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूँ, उसके बाद अगर वो नहीं आती तो तुम उसे मेरे पास लेके आना। इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो भैया? गुड़िया, ये तूने क्या किया? अरे जहां जहां तूने अपने कदम रखा, ये बादल सिंह वहां वहां अपना दिल बिछा दिया। और आज मैं क्या देख रहा हूं कि तू मेरी नाक कटवा दिया। क्या कहते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया। अच्छा, आज तो कोई गलतफहमी हुई है। तो मैं जो पूछो उसका सही सही जवाब देना। क्या पूछना चाहते हो भैया? पूछो, मैं सच बताऊंगी। और किसने किया तुझे मजबूर गुड़िया? और किसने किया तुझे मजबूर और भराया बिन प्यार अपनी मर्जी से भरा या जबरन है भरवाया? और साफ साफ बतला दे पहना, समझ नहीं मैं पाया। और खड़ी क्यों बनी हुई मगरूर, खड़ी क्यों बनी हुई मगरूर और भराया बिन प्यार सिंदूर। पता खुया तेरी मांग में ये फिर ब्याह सिंदूर कहते हैं। क्या किसी ने तेरे साथ शबरन किया है तो बता।
देते हो। बिन सिंदूर मेरे मांग में किसी ने जबरदस्ती भरा या कोई जानकारी से भरा। और किया समाज में मुझे मुंह दिखाने के ऐसा मत करो भैया, जिसे तुम बिन बहार सिंदूर कहते हो सिर्फ आप नहीं जानते हो, लेकिन ये सच है। मैं राजेश से प्यार करती थी और राजेश और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, इसलिए राजेश ने मेरी मुंह को सजाया है भैया। उस हरामजादे, अगर आप अपनी इज्जत या अपनी लात को बचाना चाहते हो तो राजेश को बुलाकर हमारे साथ भ्रमण करा दो। राजेश के बुलाए तो ब्याह करवा दो, फिल्म जीजा पाजी। सही आए, आप राजेश के जीजा और राजेश आपके जीजा। हरामखोर, इस वक्त खोपड़ी टेंशन है और तुम साले चले में नमक छिड़क रहे हो। गुड़िया, तूने जो किया हमारे खानदान में पहली बुला इस हरामजादी को ले जाओ और ले जाकर इस
इसे कमरे के अंदर बंद इतनी बड़ी सजा बंद हो गई है, मुझे कमरे में मत बंद करो, मुझे मेरी राजेश के पास जाना। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। लंबा ये आ गए संजय बाबा। मारो ना लंबरदार तो कहीं संजय कोटेदार करवाई आरामखोर, ऐसा ही प्यार कोटेदार के यहाँ भी होगा। ये कैसा प्यार बनाया, प्यार होता नहीं, प्यार हो जाए तेरे और ये आंखों का संजय बाबा सिमोहन को माया लग रही है, कह रहे हैं छोड़ दो, न मारो का सुताई ना पाली। राइटर महोदय जी, ये आ गए लोधे पासी उधवा मौज रहने वाले मेला कमेटी को 200 रुपए चंदा। ये हरम सदर राजेश, इसका मतलब जेल से भाग चुका है। भाग का ठीक है कभी, क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। इसलिए आओ हमारे साथ, अब हम चलते हैं
अपने दोस्त पीघा साथी के पास, क्योंकि जिस नाग से आग बरसती है, जिस नाग से आग बरसती है, मैं वो बिस्तर डाला हूँ और थोड़ी ही देर में राजेश तुझे दूंगा। क्या साला मरी है जान लियो, दुनिया मरे के जूड़ी बुखार आवत देगा साले का, बहुत जूड़ी नहीं पकड़ ले कितनी पुरजा है। बाले भैया साला अंडे बंड काम कर रहा है, जब साले अंडे बंड जब काम कर रहे मरी है सरा वैसे। अब होता जेल से भाग रहा है, अब आई जब मौत करी, अब साथ हमारा जिंदगी झंड करी मौका मिली उदय से फरार हो जा पहले, कैसे ठीक चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। अरे बड़ी बड़ी होगा बड़ी करी नंबर दरबार तोरा भैया, बड़ी करी नंबर दरबार तोरा भैया, बड़ी करी होगा बड़ी करी नंबर दरबार तोरा भैया, बड़ी करी हो नंबर दरबार। मुन्नू तिवारी 251 रुपए का चंदा दे रहे हैं मेला कमेटी पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। क्या मैं अपने घर गया तो मेरे घर में ताला लगा हुआ, मेरी माँ न जाने कहाँ है। हो सकता है कि मेरे वियोग में मेरी माँ दर बदर भटकती होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरी माँ बहन सोना की हो सकती। सबसे पहले बहन सोना क्या मुझे जाना चाहिए। आ रहा हूँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हेलो, ये आ गए राइटर महोदय जी, ये आ गए अमरनाथ पटेल, जो कि यही गांव के रहने वाले, मेला कमेटी को 200 रुपए चंदा दे रहे पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो वही सुंदर है जो मैंने अपनी बहन सोना को दिया था, लेकिन इसका मतलब ये संगीत कहाँ मुझे ले जा रहा है। क्या मेरे मालिक मेरी बहन को सलामत रखना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, लेकिन अगर मेरी बहन के ऊपर जरा भी पहुंच आया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पीछे हैं। हाराऊ ये अगर छिटाईलाल खन्नायक उदया मॉल के रहने वाले, मेला कमेटी को 200 रुपए चंदा दे रहे पार्टी की तरफ से, आज कई दिन हो गए हमारा दोस्त बादल न विश्वविद्यालय आया है और ना ही कोई संदेशा भेजा है। थोड़ी देर उसका इंतजार करते हैं, नहीं हम खुद उससे मिलने के लिए उसके पास जाएंगे।
आओ मेरे दोस्त बादल, हम तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि आज हमारा दोस्त रोशन, उसके चेहरे पर उदासी है। क्या बात है दोस्त, बताओ मुझसे कौन है जो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है? अगर इस दुनिया में, इस राज्य में कोई ऐसा है तो बताओ अपने दोस्त की घासी से, इस दुनिया में वो साला मेरे दोस्त विभा, मैं इस समय बहुत मुसीबत की घड़ी में आ चुका हूँ और ये तुम ही हो जो मेरा काम कर सकते हो। ऐसी मुसीबत की घड़ी है, बताओ बादल, ये विभा तुम्हारी हर मुसीबत को दूर करने वाला है। सुनो मेरे दोस्त कि मेरी मुसीबत का कारण क्या है। और दीघा दीघा मेरा करो एक काम, दीघा मेरा करो एक काम और मिलेगा मुंह मांगा इनाम। जेल से आया भाग कर वो राजेश कमीना, जेल से आया भाग कर वो राजेश कमीना और मुश्किल उसने कर दिया है अब मेरा जीना। और खाना पानी सब हुआ हराम, खाना पानी सब हुआ हराम और मिलेगा मुंह मांगा। हाँ मेरे दोस्त, तो अब समझा तुम्हारी मुसीबत क्या है मेरे दोस्त बादल सिंह। तो काम तो कर दूं मैं सकता, सुन रहे हो मेरे दोस्त, काम तो कर दूं मैं सकता, मगर ये मेरा सुनो मेरा, कि आज ही राजेश का कर दूं काम समा, खून खराबा राउर दिन यही हमारा, करूं तेरे घर ससुरा, करूं तेरे घर ससुरा, यही एक मेरा है। मेरे दोस्त तुम्हारी शर्त है तो मैं तुम्हारी शर्त को मंजूर करता हूँ। लेकिन अरे कहाँ मिट्टी को देख लियो, तुम देख नहीं रहे? उलट गरिया कैदी कहाँ नारियल, ये बादल सिंह के साथ दिमाग का खेल है। दिखा सिंह, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा, लेकिन उसके पहले करना क्या है कि जिस दिन तुम राजेश को दोगे जान से मार, जिस दिन तुम राजेश को दोगे जान से मार, उस दिन तुम ले आना टोली और कहां और लिखा लो चाहे तुम स्टार।
जिस दिन तुम राजेश का काम तमाम कर दोगे उस दिन तुम अपनी बारात लेकर हमारी हवेली आ जाना। मैंने दोस्त बादल, ये आपका दोस्त बुधा सिंह, आप आज तक ने जो कहा बुधा सिंह ने किया और मैं इससे इंतजार रहा हूं और उस हराम खोर राजेश को इस दुनिया से हटा दूंगा। लेकिन याद रहे तुम्हारी बहन गुड़िया का ब्याह सिर्फ मेरे साथ है। बुधा सिंह, ये बादल सिंह का वादा है। और ठीक है, हम अपने काम के लिए जाते हैं। ठीक है, बारात आएगी महल पर, भाई हमें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं सबसे पहले अपना काम बनाता हूं। क्योंकि ठाकुर वही भला, अरे ठाकुर वही भला जिसको आए 16 कला। ठाकुर वही भला जिसको आए 16 कला और वक्त आने पे काटे अपनों का गला, तब हो ठाकुरों का जग में। मैं हवेली के करीब आ गया हूँ, लेकिन किस तरह से जाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ तो कहाँ है गई? अपनी बहन बहन सोना, तू कहाँ है सोना? ये तुम्हारी बहन सोना अब इस बीवी में नहीं है। ये तू क्या कर रही है सोना? मैं भैया तुम्हारी जीतेंगे बहस के खातिर तुम्हारी बहन को जेल से बाहर के भैया जमीन गंगा तभी से मेरी मदद कर दिया और अपनी माँ को भी मार दिया। जिस तरह से तूने मेरे साथ
कहाँ हो राजेश? राजेश आ जाओ राजेश। तुझको पुकारे मेरा प्यार है, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो लिखी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मैं तो राजेश की खोज में निकला था, लेकिन यहाँ गुड़िया उसकी आंख में जीत गई। बता बता राजेश कहाँ है? मुझे नहीं पता राजेश कहाँ है। देखो गुड़िया, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हें सब कुछ मालूम है। बताओ राजेश कहाँ है? मैं भी राजेश को खोज रही हूँ, मुझे नहीं पता राजेश का। तो झूठ बोल रही, तो सच सच बताएगी कि नहीं बताएगी? अगर राजेश को बता देगी तो अभी सही होगा, वरना उसे मिलते ही गोली मार दूंगा। ऐसा क्यों करोगी? मुझे राजेश का पता नहीं पता। राजेश इस समय कहाँ है मुझे भी नहीं पता। नहीं पता तो ऐसे नहीं बताएगी, तो ऐसे नहीं बताएगी, क्योंकि वो पूरा आशिक है ना। बताएगी कि नहीं बताएगी? बता कहाँ है? बता। हेलो हेलो, यार मेला कमेटी के सदस्य, इनका कहना है कि जो भाई अभी चंदा नहीं दिए हुए हैं आके चंदा दे दे, महान कृपा होगी। बता बता, वरना हमारी जीवन दर तेरे ऊपर चढ़ जाएगी। मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा राजेश कहाँ है। नहीं पता? हराम, अगर तुझे नहीं पता है तो फिर देख, आज मैं तुझे हवादार दीघा लड़की को छोड़ दो, वरना अंजाम इसका पूरा पाओगे। इंस्पेक्टर साहब, लगता है नई नई पोस्टिंग हुई है। अभी तुम अच्छी तरह से शायद बीघा सिंह को नहीं जानते हो। बीघा सिंह इंस्पेक्टर भारत की ताकत तो तुम्हें अंदाजा नहीं है। इंस्पेक्टर न जाने कितने
एसपी डीएसपी हमारे इस बेहड़ में आए और वापस चले गए। अभी तक कई नई नई पोस्टिंग हुई है। जाओ अपनी ड्यूटी करो, अपना घर बसाओ और अच्छे से करो। तेरे धमकियों से डरते होंगे कायर, से नहीं डरते बिहार। देखो छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। दीवार पे रेंगते रेंगते अपने दम तोड़ देता है। मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ और अभी समझा रहा हूँ कि तुम यहाँ से सामने आओ। चलो मेरे साथ, तुम्हें थाने में गवाही देना होगा। आओ। कहाँ मर गए साले। आज मैं बहुत खुश हूँ बुलाड, बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए। ना बोलिए। आज मेरा दोस्त बिघा सिंह राजेश का नामो निशान मिटा चुका होगा। ये बात और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि मैंने अपनी शादी पक्की कर लिया। शादी तय हो गई। काफी धन दौलत, रुपया पैसा और दहेज मिलेगा। भैया कम से शादी हो तो रही है। हाँ सही है। ठीक है, तुम शादी की तैयारियां करो और मैं आराम करता हूँ। अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो मुझसे बता दें। भगत सिंह व मेरे जीजा जी, आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम तो जानते हो कि हमारी और तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है, क्या संबंध है, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। अरे कौन सा संबंध की बात करते हैं आप? कौन सी रिश्ते की बात करते हैं आप? कौन रिश्ता है हमारा तुम्हारा? छोड़ेंगे। देखो राजेश, जो हुआ उसे
एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अच्छा, अरे मैं उसे भूल जाऊं, मैं उसे भूल जाऊं जिस दिन मुझे चोरी के इल्जाम में फंसाया गया, मेरी बहन पर भी चोरी का इल्जाम लगाया गया। अरे मैं उस दिन को भूल जाऊं, उस दिन को भूल जाऊं जो अपने हाथों से अपने पिता का खून करके इल्जाम मेरे सर पे लगाया गया। मैं उसे भूल जाऊं, अरे मैं उसे भूल जाऊं। मेरी बूढ़ी माँ को मुझसे जुदा कर दिया, मैं उसे भूल जाऊं, अरे मैं उसे भूल जाऊं कि तूने अपने हाथों से अपनी पत्नी का खून कर दिया, यानी कि मेरी बहन का खून कर दिया। मैं उसे भूल जाऊं। आज तू रिश्ते की बात करता है, आज तू रिश्ते की बात करता है। मैं मानता हूं कि मैंने जो किया गलत किया, लेकिन राजेश छोड़ो कल की बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी और नए तौर से हम सब मिलकर लिखेंगे नई कहानी, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। वाह बादल सिंह, कहते हैं कि अपना खून खून होता है, अरे अपना खून खून होता है तो दूसरों का खून पानी और अपना गम गम होता है, दूसरों का गम कहानी। वाह बादल सिंह, आज तू मुझे गुमराह नहीं कर सकता। और आज ये बादल सिंह अपने हाथों से तुझे सजा देगा और सजाए मौत। जिस तरह से मेरी बहन की आत्मा भटक रही है, अगर तुझको भी उसी तरह न भटकाया तो राजेश राम निवास भैया की तरफ से भैया 10 रुपये तोहरे मरे दे थी, काज साले तक को कपड़ा न बचे। पैसे वापस कर, पैसे वापस है तू। जी तुमने मुझे बुलाई, वो भी किस लिए? दहेज के लिए। अरे दहेज के लिए तुमने सारे रिश्तों को मिटा दिया। दहेज के लिए तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया। हर जैसा किया है तूने, जैसा किया है तूने, और वैसा
दहेज में का चाहिए बच्चा? बादल सिंह मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस तरह से आज मेरी बहन की आत्मा भटक रही है और जिस तरह से तुमने मुझे छोड़ के आंसू रुलाए, आज ये राजेश तुझे भी देख मौत के घाट का नजारा है। तू कह रही सोना करने भैया आज तू अपने सुहाग के लिए सलामती मांगने आई है। वही पति जो तुझको मार दिया और जब भी पर बदला तू कैसी है मेरी बहन? तेरी आत्मा भटक रही है और फिर भी तू अपने सुहाग की भीख मांगने आ गई। अरे सुरेश पटेल जलेबी वाले इन भैया की तरफ से कमेटी को 200 रुपए का चंदा पार्टी देंगे। आज देख और देख तूने किया तूने अपने हाथों से मेरी बहन को मार दिया और आज तेरी सलामती की भीख मांगने आई है। अरे वही मेरी बहन जिसको तुमने दहेज के कातिल हाथों से जुदा कर दिया, आज वो तेरी सलामती के लिए भीख मांग रही है वो अपने भाई से। तो सच कहता है राजेश, हुआ सोना मैंने तेरे ऊपर इतने जुर्म किए, यहां तक कि मैंने तुझे अपने ही हाथों तेरा खून करके तुझे जमीन के अंदर दफनवा दिया। लेकिन आज तुम मरकर भी अपना कर्तव्य निभा रही है। मुझे माफ कर दे सोना, मुझे माफ। हरिपाल सरोज भैया की तरफ से कमेटी को 201 रुपए का चंदा पार्टी सुना बस मैं आज
अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ। और माफ कर दो खता, मैं गुनहगार हूँ। माफ कर सुना, मुझे माफ कर दो। अरे पहले इस दहेज के चक्कर में, दहेज की लालच में मैंने अपना ही घर बर्बाद कर दिया। मुझसे माफी मांगो सभी, सभी जो हुआ उससे भूलना चाहिए। अब तुम्हें दर बदर की ठोक में खा रहे रोना भाई, तेरा भाई इतने दर्द तुझे नहीं देख सकता, इतनी मुसीबत में तुझे नहीं देख सकता। आज मैं तुझे मुक्ति दिलाकर बादल भैया मरने के लिए तैयार हो जाता। बस खबरदार राजेश, नहीं ऐसा नहीं करना। साहब जी, आज मुझे मत रोकिए, आज इस लजीज को मत रोकिए साहब जी। आज मैं अपनी बहन की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ साहब जी। नहीं राजेश, सजा इसे कानून देगा, तुम अपने हाथ मत गंदा करो। सजा इसे कानून देगा। कानून की बात करते हैं आप? अरे कहाँ था तुम्हारा कानून जब मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया गया था? कहाँ था तुम्हारा कानून जब मेरी बहन को जान से मार दिया गया था? कहाँ था वो कानून जब मुझे झूठे इल्जाम में और झूठे कत्ल के केस में मुझे जेल हुई थी? अरे कहाँ था कानून? राजेश, अब मैं इसे गिरफ्तार करूंगा। बादल, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। राजेश और इंस्पेक्टर, क्या समझते हो कि बादल सिंह को तुम हवालात ले जाओगे? ये बादल सिंह हमेशा शान की तरह जिया है और शान से ही मरे। ये
भैया आज तुम्हें तो मुक्ति मिल जाएगी भाई। क्या इस अपने छोटे भाई को छोड़कर मैं सामसक ले चला? अब मैं ये अपने गुस्से को मिली भैया, लेकिन जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तू क्या कहना चाहती है भैया? मुझे मालूम है कि तुम गुड़िया से बहुत प्यार करते हो भैया, जैसे मैंने मुसीबत उठाया है मेरी गुड़िया में कभी कोई और चमत्कार नहीं देगा, मैंने इसे अपनी बेटी जैसे पाला है। मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी बहन कि मैं गुड़िया को कभी तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है भैया, मैं कह रही हूँ अगर कभी भी कोई मुसीबत आए तो अपने बहन सोने की याद कर लेना भैया। अब मैं कह रहा कमेटी को 100 रुपए का चंदा पार्टी। धन्यवाद भगवान। भगवान मेरी बेटी आत्मा को शांति दे। भाभी माँ कहाँ हो तो भाभी माँ? तुम दिखाई क्यों नहीं देती भाभी माँ? बोलिया अब तुम्हारी भाभी माँ तुम्हें कभी नहीं। भाभी बाप मेरे पास जरूर आएगी। नहीं गुड़िया, तुम्हारी भाभी हमारी छोड़कर हमें सामने तक लिए पास बुलाती है, कितना राबेल पांडे भैया की तरफ कमेटी को 201 रुपए का चंदा पार्टी। राज बहादुर सरोज भैया की तरफ से कमेटी को 201 रुपए का चंदा पार्टी। धन्यवाद। राजेश जो हुआ
वक्त हो गया, अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए हम ले जा रहे हैं। ठीक है साहब। आज तक जब मेरी बाबी माँ मेरे साथ साथ रहती थी, उसका भी साया हमारे सर से उठ गया। गुड़िया, ये दुनिया का कस्तूर है, जो ये संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। कोई आगे जाता है तो कोई वक्त से बच जाता है, लेकिन हम अब तो एक नई जिंदगी यापन करेंगे और अपना घर बसाएंगे। गुड़िया, तो दोस्तों, यही से लेखक द्वारा हमारी संगीत का समापन होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, दहेज का दानो बिन प्यार सिंदूर और डाकू